सो हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे जिसका नाम था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कुछ एक्सपेक्ट हमने इसके पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम इसके और भी एक्सपेक्ट आगे पढ़ेंगे और इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बाकी वीडियो में फिर इसी के थोड़ा सा डिटेल में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम पहले थोड़ा सा रिविजन करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, ताकि थोड़ा सा वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपका रिकॉल हो जाए जो जो हमने इस वीडियो में लास्ट में कवर किया था। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ी थी कि एक्चुअल में आपका एक ऐसा बिहेवियर जो आपको सबसे अलग बनाता है वो पर्सनैलिटी में आता है। नेक्स्ट इज आप अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमने दो तीन पॉइंट डिस्कस किए थे कि सबसे पहले तो अपने आप को किसी से आपको कंपेयर नहीं करना है, आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रखना है, गॉसिप्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जब भी ड्रीम्स देखने हैं बहुत ही अच्छे, अपने आप को बिल्कुल किसी से कम नहीं समझना है, ड्रीम्स देखते रहना है। हेल्थ के लिए कि आप अगर एक हेल्दी बॉडी आपकी रहेगी तो आप दिखेंगे हेल्दी, आपकी बातों में नजर आएगा कि नहीं इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले हेल्थ के लिए आप बहुत अच्छे से पानी पीजिए। इसमें एक मैंने आपको कोट बताया था कि आप ब्रेकफास्ट करिए किंग की तरह, लंच करिए प्रिंस की तरह, और आपको डिनर करना चाहिए बैगर की तरह। ठीक है, रात को जितना हो सके कम से कम हमें खाना खाना चाहिए। 3 E's हमने डिस्कस किए थे, एनर्जी, एंथुसियाज्म, एम्पैथी। ठीक है, हेल्थ को और आगे लेके चलते हुए कि हमें हेल्दी खाने के साथ साथ हमें एनर्जेटिक रहना है, हमें गेम्स खेलते रहना है, बुक्स पढ़नी है, सोना इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हम रोज का जो 7 आवर्स है वो हम स्लीप को दे सोए और अच्छी स्लीप लें। फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम लोगों को हैंडल कैसे करें। अगर हमारे सामने कोई इंसान बैठा है या बहुत सारा ग्रुप बैठा है तो ऑब्वियस है कि वो अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग होंगे, सबकी पर्सनैलिटी तो सेम नहीं हो सकती। तो आप उन सब लोगों को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट, क्रिटिसाइज, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कभी भी किसी को गलत डायरेक्टली नहीं बोलना कि नहीं आप गलत करो, उसको कंप्लेन नहीं करनी है किसी के बारे में, किसी की बुराइयां नहीं करनी है। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव पॉइंट दिखाता है। अगर आप जाकर चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, तो ये बहुत ही गंदा दिखता है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। हाँ, बुराई हमें नहीं करनी, लेकिन अगर कोई डिजर्विंग है, किसी ने कुछ अच्छा काम करा है और नहीं भी करा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिखता है। नेक्स्ट इज वेज टू मेक पीपल लाइक यू। कैसे हम लोगों को, हमारी पर्सनैलिटी को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि लोग हमें लाइक करें। देखते हैं, बिकम जेन्युइन इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, स्माइल, बी ए गुड लिसनर, एनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो हमें हमारा जेस्चर ऐसा रखना है कि लोग हम उन्हें पसंद करते हैं। अगर लोगों को दिखेगा कि ये इंसान हमें पसंद करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लग जाएगा। हमारे जेस्चर्स क्या होने चाहिए। जेस्चर, बॉडी जेस्चर पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको हमेशा स्माइल रखनी है, सामने वाले को दिखाना है कि आप उनकी बात सुन रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, उनको बात समझ रहे हो, तो लोग आपको लाइक करने लगेंगे। नेक्स्ट स्टेप, bring people to your way to of thinking। ठीक है, show respect for the person's opinion और never say you are wrong। किसी का भी ओपिनियन है उसको रेस्पेक्ट करो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, बट वो अपने नजरिए में सही है। उसकी जगह पे आप जाकर देखिए कि क्या पता जिस सिचुएशन में वो हो उसी के लिए उसमें वही ओपिनियन सही है। ठीक है, तो कभी भी किसी पर्सन को हमें बेसिकली जज नहीं करना है कि हो सकता है किसी की सिचुएशन ऐसी है कि उसे वो काम या फिर इस तरह से बात करनी पड़ रही है या इस तरह से रहना पड़ रहा है। यू आर रॉन्ग तो कभी नहीं बोलना है हमें। ठीक है, इससे अच्छा हम उनको पॉजिटिव वे में समझाए, इनडायरेक्टली वे में समझाए। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा कवर कर लिया था। बी ए लीडर वाला भी टॉपिक हमारा हो चुका था। इसके बाद यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट है, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता छोड़ के हमें जीना सीखना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल फैक्ट दैट शुड नो अबाउट वरी, डोंट स्क्यू अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव ईच डे अंटिल दैट टाइम। कभी भी फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी, आपका जो प्रेजेंट है आप उसको जियो। और जब कब तक, बेड टाइम। हाँ, बेड टाइम एक ऐसा है कि तब आप अपने फ्यूचर के बारे में रिलैक्स होकर सोच सकते हो। ठीक है, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज अ वर्थ दैट कैन पॉसिबल हैपन इफ आई कांट सॉल्व माय प्रॉब्लम। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो एक बार ये सोच के देखो कि अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई तो खराब से खराब, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, हो गया वर्स्ट। ठीक है,
अब जो वर्स्ट मेरे साथ हो सकता है उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर हो जाऊं। तो फिर जो कॉन्फिडेंस के साथ हम सोल्यूशन निकालेंगे उस प्रॉब्लम का, और सोल्यूशन नहीं भी निकला तो भी हम जो प्रॉब्लम आएगी उसको फेस बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। तो ये तो आपको अपनी लाइफ में अपनाना ही है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो पहले ये सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो पाई हमसे तो क्या हो सकता है खराब से खराब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दोनों चीज, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर गए तो भी विन विन है, अगर हम लूज कर गए, हम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो भी हमारी क्या है, विन विन। Prepare yourself mentally to accept the worst if necessary, then calmly try to improve upon the worst, which have already mentally agree and accept, क्योंकि हम already mentally उसको accept कर चुके हैं। ओके, टेक्निक्स इन एनालाइजिंग वरी। ठीक है, कैसे हम हमारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनको सोल्यूशन ला सकते हैं, देखते हैं। गेट द फैक्ट, half the worry in the world is caused people trying to make decision before there is sufficient knowledge which to base decision। कि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रीजन ये है कि वो प्रॉब्लम के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है और हम उनका सॉल्यूशन खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो। अगर आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। After carefully weighing all the facts, come to decision. Once a decision is carefully reached, at उसके बाद में पूरा आपको एक रिसर्च करनी है, प्रॉब्लम को आपने डिफाइन कर दिया, अब उसके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड करिए। सॉल्यूशंस को फाइंड करके उसमें से बेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको अप्लाई करिए और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करिए। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है प्रोसेस। ओके, ये सेम है कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो ये वाले क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। आपको ये प्रॉब्लम ये पता होना चाहिए कि मेरे को चिंता कर रहा हूं मैं, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम अगर आपने डिफाइन कर ली है तो उसका कॉज पता लगाना है कि ये हुई क्यों। देखो ये बेटा, ये जो स्टेप है ना, आधी आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं पे सॉल्व होती जाएगी। व्हाट आर द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं और उन सॉल्यूशन में से जो बेस्ट है उसे हमें ऑप्ट करना है, उसे हमें चूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना है। हाउ टू मेक गुड पर्सनैलिटी, कि एक पर्सनैलिटी हम कैसे डेवलप करें। अब यहाँ पे हमारी बॉडी लैंग्वेज के बारे में है कि हम कई लोग होते हैं जो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती लेकिन फिर भी वो एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, बहुत इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी रखते हैं। तो उनके बॉडी जेस्चर्स ऐसे होता है कि सामने वाले को लगता है कि नहीं ये बहुत नॉलेजफुल बंदा है, ये बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है। तो वो उनकी पर्सनैलिटी में आपको क्या क्या दिखता होगा, देखते हैं। डोंट बी लाउड, चिल्लाने की चीखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपकी बात सुनना चाहता है तो वो करने दो, ठीक है, उनको स्ट्रगल करने दो, आप स्ट्रगल मत करिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है आप उसी तरह से बात करिए। अगर 4 लोग हैं तो आपकी वॉइस 4 लोगों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर 10 लोग बैठे तो आपकी वॉइस 10 लोगों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन चीखना एक बहुत ही जो लोग चीख चीख के बात करते हैं तो उनकी बातें कानों को सुनने में अच्छी ही नहीं लगती। वो सॉफ्टली, बी पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन बनिए। नो व्हेन टू स्पीक अप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें बोलना कहाँ है और जहां जरूरत है वहीं बोलेंगे। एक कहावत है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं ना जो हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं, हर चीज में अपना एडवाइस देते हैं, तो उनके मुंह से हमेशा खराब चीजें ही निकलती है, कभी भी वो अच्छा एडवाइस नहीं देते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे बोलना है। डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स। अच्छा, बोलना कहाँ है ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता, ये नहीं होना चाहिए कि आप डर रहे हैं, कि आपको लग रहा है आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू आपका अच्छा है, आप इस प्रॉब्लम का किसी को भी सोल्यूशन दे सकते हैं, तो वहां पे आपको डरना नहीं है किसी के सामने बोलने में। ये बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम रहती है, बोलते हैं मैम हम ना बोलना चाहते हैं, हमें आंसर पता है लेकिन हमें डर लगता है। तो बेटा डर, हाँ, यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्टली अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए और स्टेज पे जाके चढ़ जाइए, वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो आप लीडर बनने की कोशिश करिए अपने ग्रुप में, आपके जो 5-6-7 फ्रेंड्स हैं उनमें, फिर क्लास में, अपनी फैमिली में। उसके बाद में आप
पूरे स्कूल में एज ए लीडर काम कर सकते हैं, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स, हैविंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर इन क्लास। अच्छा, अगर इसके साथ आप बात करते हैं, अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर उसमें आपका थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर आप डाल देंगे तो लोगों को आपको बात सुनने में और मजा आएगा। रिमेंबर, पर्सनैलिटी डजंट मीन दैट यू शुड हैव लुक, ठीक है। पर्सनैलिटी का मतलब यही नहीं है कि आप अच्छे दिखिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे महंगी वॉचेस या एसेसरीज पहने, नो। पर्सनैलिटी का मतलब है आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। बी काइंड एंड कंसिडरेटेड, लोगों के लिए काइंड रहे और इसको कंसिडरेटेड रखें। यू नहीं कि आप आज काइंड है, कल आप अपने सेम नेचर पे दोबारा आ गए। टिप्स, कीप अ स्मार्ट हेड एंड कीप लुक, ठीक है। स्मार्ट और कीप लुक दिखना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आप कहीं जा रहे हो तो अच्छे से सज धज के, जितनी शरीर से आपने साड़ी डाल ली, नहीं वो थोड़ा सा क्लमजी लगता है। स्मार्ट लुक करिए, फॉर्मल पहने जहाँ पे आपके बात आपके बोलने की आ रही है। अगर आप कैजुअल में भी कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो आप, अगर आप अच्छा ड्रेसअप करेंगे ना, एक तो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस आपका वहीं पे बिल्डअप हो जाएगा। डोंट शाउट ऑन और अग्रेसिव, सबसे बड़ी बात है, अगर कहीं पे ऐसा रीजन हो गया या कुछ ऐसी बात हो गई तो भी आप शाउट मत करिए। अगर आप किसी को हराना चाहते हो बोलने में तो सबसे सबसे इजी तरीका है कि आप चुप रह के उनकी तरफ देखते रहिए। अगर वो गलत है तो अपने आप समझ जाएंगे, आपको एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। डोंट डाउट योर सेल्फ, कि सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कई लोग होते हैं ऐसे, तो आपको आप पे सेल्फ डाउट करवा सकते हैं अपनी बातों से, लेकिन कभी भी अपने आप पे डाउट मत करो। और आपको अपने आप पे डाउट कब होगा, जब आप गलत होंगे। तो अगर आप गलत नहीं है तो डोंट सेल्फ डाउट, आपको अपने आप पे डाउट होना ही नहीं चाहिए। आपने जो बात बोली है आप उस पर टिके रहिए। बी एग्जीक्यूटिव इन ड्रेस, ड्रेस में बिल्कुल एग्जीक्यूटिव रहिए। मैंने कहा था फॉर्मल पहनिए, क्लमजी नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरी ड्रेस होनी चाहिए, वेल क्रीज्ड होनी चाहिए, बस। उसके बाद आप सेम ड्रेस रिपीट कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल, अपना स्टाइल क्रिएट करिए, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं कि उसने ऐसा पहना। देखो बेटा, पहले बात तो कपड़ों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हो उससे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। डोंट कॉपी एनीवन, किसी को हमें कॉपी नहीं करके चलना है। अपना खुद का स्टाइल स्टेटमेंट बनाओ, अपने खुद का ड्रेसिंग सेंस बनाओ, ड्रेसिंग स्टाइल बनाओ, बात करने के तरीके आपका खुद का अपना होना चाहिए। अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप इन्फ्लुएंस कर नहीं रहे। लोग आपके तरह बनना चाहिए, ठीक है। The next is, winner are never disheartened with obstacles and lead by example in what they do with focus and confidence. कभी भी जो विनर्स होते हैं ना, जो लीडर्स होते हैं, वो कभी भी डिसहार्टेड नहीं होते। अगर वो थोड़ा सा कहीं उनसे गलती भी हो जाए या कभी वो लूज भी कर जाए तो उसको वो वापस कॉन्फिडेंस के साथ में और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप कभी भी फेल नहीं होते, आप सीखते हैं। अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हैं, पीछे रह रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है आप डिसहार्टेड हो जाओ। आप ये सोचो कि मुझे सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिल रहा है, दोबारा सीखने का मौका मिल रहा है, और आप उस मौके को यूज करिए। हाउ विनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम लूजर्स, अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी रख रहे हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो आप अपने आप को कंपेयर करो कि आप लूजर्स से किस तरह से डिफरेंट है। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, जो विनर्स होते हैं ना, वो हर चीज में जो भी उन्होंने पाया है वो किससे पाया है, हार्ड वर्कर होते हैं। कोई भी चीज बेटा बैठे बैठाए नहीं मिलती। ये हम आजकल के दुनिया में सब सोच रहे हैं कि हाँ इसने तो बहुत लक, लक कुछ नहीं होता। और अगर लक से कुछ मिलता भी है तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो हार्ड वर्क से आपने अर्न किया है वो हमेशा आपके साथ में रहता है। तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, हार्ड वर्क। कुछ भी आप कर रहे हैं, एनीथिंग, इफ यू आर प्लेइंग एनी गेम, इफ वी टॉक अबाउट स्टडीज, या फिर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, वहाँ पे हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी आर द कीज ऑफ सक्सेस, ठीक है। नेवर गिव अप अप एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड है उसको कभी भी गिव अप नहीं करो। जो भी आपका नेचर है उसको अपना लो कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मैं कभी बुरा नहीं करूंगा, किसी को बुरा नहीं बोलूंगा। थोड़े से चेंजेस आप अपने अंदर ला सकते हैं। अपना एटीट्यूड को किसी के लिए गिव अप मत करो। फोकस एंड डिटर्मिनेशन, फोकस, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपके गोल्स है, वहां पे आप फोकस रहिए। किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आने से आप मोटिवेशन, वो मोटिवेट करनी चाहिए आपको, ना कि डिसहार्टेड। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव से खींच रही है, वापस आपको आपके गोल से वापस पीछे लेकर आ रही है, तो उसको एज ए मोटिवेशन लेके चलो कि नहीं मैं नहीं जा सकता किसी से पीछे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिलीवरेंस, प्लानिंग तो देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कि कहेंगे कि नहीं मैं डे टू डे के लिए प्लानिंग कौन करता है, बिल्कुल करिए।
अगर आप रोज की भी प्लानिंग करके चलते हैं तो आपके एटीट्यूड में दिख जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस में दिख जाएगा कि आप उस डे के लिए किस तरह से प्रिपेयर है। अपने आप को रोज के लिए प्रिपेयर रखिए। आप वैसे तो प्लानिंग करेंगे फॉर फ्यूचर कि आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे क्या करना है, उसकी तो प्लानिंग, लेकिन आप रोज के लिए प्लानिंग करके चलिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि अगर आप प्रिपेयर्ड है, अगर आप प्लान है, अगर आपने हार्डवर्क करा है, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। पूरे दिन में बेटा 24 आवर्स होते हैं और ये किसी भी काम को करने के लिए कम तो बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि हमें इस टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, और ये कैसे मैनेज होंगे, प्लानिंग के थ्रू। अगर हम एक दिन पहले ही प्लानिंग कर ले कि हमें कैसे नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट भी कोई टफ काम नहीं है। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल रहिए। किसी भी काम के लिए इन्फ्लुएंस मत होइए कि नहीं ऐसे फालतू आप अफवाहों पे बिलीव मत करिए। प्रैक्टिकली सोल्यूशन करने का सोचिए कि हाँ ये बेसिकली जो हम जिस बारे में सोच रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी है या जस्ट हम टाइम पास कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग रखिए कि ठीक है प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं होती है ठीक है फेस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी देखेंगे कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है। आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बहुत सारी पर्सनैलिटी के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। एन इंडिविजुअल विद अ गुड कैरेक्टर्स वुड इन टर्न हैव अ गुड पर्सनैलिटी। अगर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, अगर आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप बहुत एक्सपीरियंस आप में अच्छा आएगा, आप स्पोकन बहुत अच्छा करेंगे, तो आप एक अच्छे पर्सनैलिटी आपकी अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। If you are extremely good looking but do not know how to behave, don't be surprised if you are ignored by others. ठीक है, अगर आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हो, बहुत ही महंगे कपड़े पहनते हो, फिर भी लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपके लुक्स में नहीं है, कहाँ पे है, पर्सनैलिटी में। ठीक है, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर कैरेक्टर एंड मोरल वैल्यू। सबसे ज्यादा जो पर्सनैलिटी इनहेंस करने वाली चीज है, हमने वीडियो में बार बार डिस्कस करा है, वो है आपकी मोरल वैल्यूज एंड कैरेक्टर। आप अपने आप को सही रखो, आप अपने आप को किसी भी कारण, किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को गलत कामों में एंगेज नहीं करोगे, तो आप में वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप हो जाएगा कि नहीं मैं इन लोगों से तो सही हूँ। और ये आपको दिखाना नहीं है अपनी पर्सनैलिटी में कि नहीं मैं तुम लोगों से बहुत अच्छा हूँ। अभी बताया ना क्रिटिसाइज नहीं करना है, बस आप अपने लिए अच्छे रहो। आप अपना रीजन दो कि नहीं मैं इन कामों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ, रीजन दो, और हो सके तो उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो कि तुम भी मत करो। रिमेंबर लाइफ इज नथिंग विदाउट एथिक्स एंड वैल्यू, कि आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है एथिक्स और वैल्यू के अलावा। आपके लिए कुछ ऐसा आपकी लाइफ में फेज आएंगे कि आपको लगेगा नहीं ये लोग इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, कूल दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस टाइम तो सभी देखो इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके बाद में जब आप एक मेच्योरिटी वाली फेज में जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं एथिक्स और वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट। पर्सनैलिटी टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी देखेंगे क्या है। द ड्यूटी फुलफिलर, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि जो हर काम अपना समय पे करने की कोशिश करती है, टाइम के बहुत पाबंद होते हैं ये लोग। Such individuals take their roles and responsibility seriously and perform whatever tasks are assigned to them. ठीक है, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना ज्यादा सीरियस लेते हैं इस तरह की पर्सनैलिटी के, उनको जो भी काम देते हैं उसके लिए बस वो जैसे काम मिला वैसे ही वो सोचने में लग जाता है कि हमें इस काम को पूरा कैसे करना है, टाइम पे पूरा कैसे करना है। ड्यूटी फुलफिलर आर सीरियस इंडिविजुअल एंड बिहेव इन ऑनेस्टी एंड पीसफुल लिविंग। ठीक है, दे नेवर डू एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर देमसेल्फ, वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करते जो उनके लिए गलत है। दे जॉब फैमिलीज, और उनके उनके खुद के लिए गलत, उनके काम के लिए गलत, फैमिली और सोसाइटी, ऐसा कोई काम नहीं करते जो इनमें से किसी भी इंसान को हार्म पहुंचाए। ये कौन सी पर्सनैलिटी हमने पढ़ी, द ड्यूटी फुलफिलर। इस पर्सनैलिटी का हमने नाम दिया है ड्यूटी फुलफिलर। ओके, द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज द मैकेनिक। As the name suggests, such individuals are inclined towards machinery like aeroplanes, motorcycles, car races and so on. जो लोग थोड़ा सा मशीनरी की तरफ अपने फाउंड ऑफ होते हैं, कार्स उनको पसंद है, एरोप्लेन पसंद है, बाइक पसंद है, उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, और उनके लिए अपनी सारी ऑनेस्टी उनके लिए होती है। उनके लिए कई लोग होते हैं अपने बिल्कुल कैसे भी हो, खुद क्लमजी रहते हैं लेकिन अपनी गाड़ियों को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं। तो ये पर्सनैलिटी थोड़ा सा, पर्सनैलिटी को हम कहेंगे मैकेनिक पर्सनैलिटी।
they are interested to know why and how certain things functions. Theory do not interest them. थ्योरीज उनको पसंद नहीं आती है, उनको पसंद आता है प्रैक्टिकल चीजें जो एक्चुअली वर्क कर रही है। ठीक है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं ना कि लर्न करके लिख नहीं पाते, उनको पसंद है कि मैम पढ़ा रही है तो सुन लिया, सुन के याद हो गया। ये वो वाली पर्सनैलिटी के समझ में सब आ रहा है, लेकिन हम थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है, हम प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है। द नर्चरर, नर्चरर आर इंडिविजुअल विद अ लार्ज हार्ट। नर्चरर क्या होता है, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, ये लोगों की हेल्प करते हैं। फॉर देम द हैप्पीनेस ऑफ अदर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये कभी भी किसी को ना नहीं कह पाते, ये पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा गर्ल्स में देखने को मिलती है कि उनसे नो नहीं कहा जाता, उनको लगता है सामने वाले को बुरा लग जाएगा। their own interest is such individual actually live for other, और इनकी जो लाइफ होती है वो दूसरों के लिए ही होती है, दूसरों के काम करने में निकल जाती है। द आर्टिस्ट वन, आर्टिस्ट वन तो बहुत सारे होते हैं आजकल, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई रोबोटिक्स में अच्छा होता है। ठीक है, द आर्टिस्ट हैव अ आई फॉर नेचुरल ब्यूटी एंड क्रिएटिव। उनकी आंखों में नेचुरल ब्यूटी और क्रिएटिविटी अपने आप से दिख जाती है। दुनिया को जो देखने का नजरिया है इन लोगों का थोड़ा सा अलग होता है। आप और मैं नॉर्मल दुनिया देखते हैं, इनको वहां पे भी क्रिएटिविटी दिखती है। rather than worrying about the future they believe in living for the moment। ये जो लोग होते हैं वो फ्यूचर की ज्यादा चिंता नहीं करते, वो प्रेजेंट को ज्यादा जीते हैं। Such individuals are extremely cool-headed and do not get into unnecessary fights। ये थोड़े से कूल हेडेड रहते हैं, कूल रहता है ये क्रिएटिव, जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, और ज्यादा लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं है, ट्रबल में पड़ते नहीं है, और अननेसेसरी किसी से फाइट वाइट भी नहीं करते, इस तरह के मसले में जाते ही नहीं है। दे डू नॉट ब्लाइंडली कॉपी अदर्स एंड इंस्पायर टू क्रिएट स्टाइल ऑन देयर ओन। अच्छा, आर्टिस्ट्री वो नहीं है जो दूसरों का देख के कुछ भी बना ले, ये वो लोग हैं जो कॉपी नहीं करते और अपनी ही क्रिएटिविटी लगाते हैं, या फिर कॉपी भी करते हैं तो उसमें अपना क्रिएटिविटी जरूर शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो प्रोटेक्टर वन। कौन होते हैं प्रोटेक्टर? यू वुड फाइंड सच पर्सनैलिटी टाइप इन वेरी फ्यू, in very few people, making a very rare personality type. Protector are systematic individuals who want the best system to get things done. They often think irritationally. प्रोटेक्टर मतलब उनको चाहिए हर काम सही अच्छे तरीके से हो, या फिर ये वही लोग हैं जो अपने झगड़े से ज्यादा दूसरों के झगड़ों में पड़ते हैं। उनको लगता है नहीं, मैं सबको, मेरा काम सबको सेव करने का है, मुझे इसको इसने ऐसा कैसे बोला, उसने उसको ऐसा कैसे बोला, इसने इसकी ऐसी कैसे बात करती है। तो ये वो लोग हैं जो दूसरों के मसले में ज्यादा पड़ते हैं, कोई इनको कुछ बोल नहीं सकता, तो सारा काम तरीके से पसंद है, थोड़ा सा काम में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको दिक्कत होने लग जाती है। द आइडलिस्ट, अब आइडलिस्ट कौन सी पर्सनैलिटी है, देखो हम सबको बनना चाहिए। सच पीपल हैव स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे, आपको तो बड़े ऐसे लगते होंगे, अरे ये बहुत ही वो है कि नहीं, झूठ नहीं बोलती, मैं किसी का सामान नहीं लेती, मैं अपने ही सामान में कभी एग्जाम में चीटिंग नहीं करती। तो ये वो आइडियलिस्ट पर्सनैलिटी है। दे फाइंड हैप्पीनेस इन हेल्पिंग अदर्स। ये लोग दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हैं। दे कंसिडर देमसेल्फ लकी इफ दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स। अगर इनको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी और की हेल्प करने के लिए, तो ये अपने आप को क्या मानते हैं? लकी मानते हैं। The next is the scientist. Such individuals believe in carefully and strategic planning. They are good observer and believe in constantly gathering information. ये लोग जो है बहुत क्यूरियस माइंड रहते हैं, ये हर चीज की इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगे रहते हैं। इनको बस ये क्यों हुआ, क्या हुआ, रीजंस एंड कॉजेस में घूमते रहते हैं। इनके दिमाग में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसका सॉल्यूशन ये कहीं ना कहीं से फाइंड करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं साइंटिस्ट पर्सनैलिटी के जो क्लास में होते हैं और वो बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं क्लास में, क्योंकि उनके माइंड में जो इतने सारे क्वेश्चंस का वो उबलता रहता है, साइक्लोन घूमता रहता है, तो क्लास में कंसंट्रेशन थोड़ा सा इनका कम हो पाता है। Scientists are extremely intelligent people who have a very sharp analytical mind। किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन करने का इनका स्टाइल होता है वो सबसे ज्यादा माइंडफुल होता है, बहुत ही शार्प रहता है ये। ठीक है, द डोर क्या होते हैं? द इंडिविजुअल विद सच पर्सनैलिटी टाइप आर ओल्स हु बिलीव इन क्विक एक्शन एंड इमीडिएट रिजल्ट। ये वो लोग हैं जो तेज एक रफ्तार वाली रेलगाड़ी में सवार रहते हैं, उनको हर काम अभी करना है और रिजल्ट भी अभी चाहिए। ये वाली पर्सनैलिटी है।
कि हमें तो अभी कर लो मैम, अभी अच्छा आपको एक्टिविटी करनी है मैम अभी करो और रिजल्ट भी अभी बताओ, तो ये वो वाले बच्चे दे एंजॉय टेकिंग रिस्क इन द लाइफ एंड फुलफिल टास्क असाइन टू देम। अब ये जो लोग हैं जो रिस्क से नहीं डरते, ठीक है, और जो भी उनको काम दिया जाता है उसको बहुत इंजॉयफुली करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मतलब टास्क में खुश हो जाता है, ये फ्यूचर की चिंता ज्यादा नहीं करते। द गार्जियंस मतलब कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल मम्मी बनी हुई है, तो बिल्कुल पापा बने हुए हैं, ये वो वाली पर्सनैलिटी है। सच इंडिविजुअल्स आर perfectionists who ensure that everything everywhere is going on smoothly. दे आर मेच्योर इंडिविजुअल हु हैव क्लियर सेट ऑफ स्टैंडर्ड। ये वो बच्चे हैं या वो पर्सनैलिटीज है जो बहुत ही कम एज में मेच्योर हो गए, और उनका ध्यान चारों तरफ रहता है कि सब जगह पे सब कुछ जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इनकी लाइफ इनके एथिक्स और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली चलती है। और ये थोड़ा सा सबसे हटके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि उनका काम सबका ध्यान रखना है, उनमें मिक्सअप होना नहीं है, तो इसलिए इनको इस पर्सनैलिटी को हमने नेम दिया द गार्जियंस। The next is the performer. Performer personality क्या है? Performers strive hard to grab attention. अब ये लोग जो होते हैं इनको attention seekers होते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ना कुछ फनी करेंगे या कुछ ना कहीं जाके परफॉर्म करेंगे, बस इनको जो मेन मोटो होता है वो दूसरों की अटेंशन ग्रैब करना होता है of other and love being to center of attention. They are fun-loving individuals who enjoy fun and excitement in life. ये पूरी लाइफ में इनमें मेच्योरिटी नहीं आती, ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अटेंशन सीख करना चाहते हैं, ठीक है, लविंग रहता है, फन फन रहता है इनमें। द इंस्पायर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे हम सब इंस्पायर रहते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है। इंस्पायरर आर द टैलेंटेड इंडिविजुअल, जो किसी भी तरीके से टैलेंट हो सकता है, या तो पढ़ने में अच्छे हैं, या फिर वो ड्रेस बहुत अच्छा करते हैं, वो गुड लुक्स है उनमें, या फिर वो अपने काम में जो भी वो करते हैं उनमें बहुत अच्छे हैं। एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर अदर्स, दे हैव ग्रेट पीपल स्किल्स। तो ये हमने 11 काइंड ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ी। आप जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज उसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कौन से इनमें से टाइप में आती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कम्युनिकेशन पे, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना है, आपको अपना स्पोकन बढ़ाना है, तो कुछ ऐसे फेजेस हम उसमें बताएंगे, कुछ ऐसा वोकैबुलरी इंक्रीज करने के हम ऐसे वेज बताएंगे जिससे हमारा कम्युनिकेशन और स्ट्रांग बने, क्योंकि अगर हम अभी से वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आगे हमारे पास बहुत सारे ईयर्स है जिसमें हम हमारा कम्युनिकेशन और बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।